जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह रूप का, उनके जन्मोत्सव का 5251वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और हम द्वापर युग के तत्कालीन मथुरा वासियों की तरह ही बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि वही नक्षत्र, वही दिन, वही समय आज पुनः ईश्वर की कृपा से हमें वो प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने द्वापर युग के लोगों की, उनके कष्टों का निवारण किया, उस समय माँ धरती के, गाय माता के, संत जनों के कष्टों का निवारण किया, और जो अधिकार विहीन लोग थे उनको उनका अधिकार दिलाने का जो आपने काम किया, वह पुनः आपकी कृपा से फिर से संभव हो सकेगा। जिस प्रकार भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। सीधा सा एक संदेश कि कोई भी व्यक्ति भाग्य के भरोसे ना बैठे। भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो कर्म करेगा उसको फल निश्चित ही प्राप्त होगा, और जो कर्म नहीं करेगा उसको फल प्राप्त नहीं होगा। और हम भी जब कर्म करें, कोई उद्देश्य बनाकर जब कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तो वो भी निष्काम होना चाहिए। फल की इच्छा कदापि नहीं होनी चाहिए। दूसरा भगवान ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए जब जब आवश्यकता पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने को प्रकट करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान जब धरती पर अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार बढ़ेगा, एक सीमा तक बढ़ जाएगा, तो स्वयं प्रभु प्रकट होकर हम सभी के कष्टों का निवारण करेंगे। तो आज के श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये भी बोल रहा हूँ, अपनी वाणी को विराम देते। विराम दे दो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी प्रबुद्ध जनों से एक और अनुरोध है कि आज के इस आपाधापी के समय में, जब केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे एक अंधी दौड़ के रूप में हम लोग भाग रहे हैं, उस समय हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी संस्कार विहीन बना रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें जो हमारे पूर्वजों की धाती है, हमें जो विरासत में संस्कृति संस्कार मिले हैं, उसको आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें और एक सभ्य सुसंस्कृत समाज की स्थापना करें, जहाँ पे नारियों का भी सम्मान हो। कहा जाता है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। फिर आज के समय में ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि लोग अस्पताल में भी, स्कूल में, अन्य जगहों पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और दूसरी एक कविता मुझे इस पर पिच में याद आती है, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो आज के इस समाज में सरवाइव कर रहे सभी लड़कियों से भी मेरा अनुरोध है कि बार बार भगवान शायद ना आए, कभी कभी स्वयं की रक्षा के लिए स्वयं भी शस्त्र उठाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं करना, और अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए उठ खड़े होना है। भगवान ने भी कहा था अर्जुन से, ये अपनी दुर्बलता को छोड़कर, अपनी नपुंसकता की भावना को छोड़कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। और कहा था कि अगर जीतोगे तो धरती का सुख भोगोगे, और हारोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हिंसा करना कोई गलत कार्य नहीं है। और ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का आशीर्वाद, उनका गीता ज्ञान हम सबके समक्ष है। तो समस्त संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही है, जब आपके साथ अत्याचार हो, अनाचार हो, कदाचार, दुराचार बढ़े तो अपनी रक्षा के लिए स्वयं उठ खड़े हों। और दूसरा संदेश ये भी है, आज के इस महान पर्व में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सब लोग अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना ना भूलें। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी माताओं को, अपने पिता को अब एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना। सोचिए कभी उस माँ ने, जिसने हमको जन्म दिया, खुद गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाया, अपनी सारी उस समय की उनकी जो उनकी सुख सुविधाएं थी उनका त्याग करके उन्होंने हमको इस लायक बनाया है। तो उनका अनादर कभी ना करें। कोई भी कदम उठाएं तो उनसे पूछ कर उठाएं। आप कहीं अगर बाहर भी जा रहे हो, घर से बाहर भी जा रहे हो, तो उनके आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें। कहा जाता है, मात पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान जब स्वयं इंसान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो वो भी अपने जो माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, उनका कभी अनादर नहीं करते। तो भगवान के आज उनके प्रकट उत्सव पर उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब स्वयं भगवान होकर भी अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का कभी अनादर नहीं किया, हमेशा सम्मान किया है, तो हम तुच्छ प्राणी, जिसका इस कोई वजूद नहीं है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कभी भी अपने माता पिता का अनादर ना करें, उनका हमेशा ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। तभी कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। अगर पिता धर्म कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसके पुत्र अपने आप ही बढ़ते हैं, अपने आप ही तरक्की करते हैं। और सबसे पहले हमें पुण्य धर्म की शुरुआत करनी है तो अपने घर से ही करनी है, और अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देखना है। उनका जितना हो सके उतनी सेवा करनी है, उनसे पूछकर ही कार्य करना है। तो इस प्रकार आज के इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा, अनेकों संतों के द्वारा जो बातें बताई गई उनका हम पूर्णतः पालन करें, और अपने जीवन को, अपने इस पार्थिव शरीर को ये छोड़कर जाएं तो प्रयास करें कि भगवान के चरणों में ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाए। और कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव हमारे अंदर है, जो हम बोल रहे हैं,
हमारा शरीर है, इसके अंदर एक जीवात्मा है, वही बोलती है, उसी के आधार पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अच्छे या बुरे विचारों को व्यक्त करते हैं, और वो भी ईश्वर का ही अंश है। तो हमें इस तरह के पुण्य काम करने हैं कि भगवान हमको 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लें और अपने परम धाम में स्थान दे दें। इस प्रकार से आज के इस पावन पर्व की, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।